अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी। देखिए इसके पहले भी जब मैंने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था प्रोपेंसिटीज के बारे में ना, तो हम यहाँ पर भी प्रोपेंसिटी को देखेंगे है ना कि प्रोपेंसिटीज है क्या। तो यहाँ पे देखो वहां पर एवरेज कंजम्पशन थी, यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, यानी कि हम सेविंग की प्रोपेंसिटी को देख रहे हैं, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग। देखिए किसकी बात करते हैं, जहां पर हम प्रोपेंसिटी की बात करते हैं तो हम वहां पर रेशियो में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, रेशियो में, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरिस्पॉन्डिंग इनकम लेवल। फिर वही आ गया, जो भी इनकम लेवल दिया है उस इनकम लेवल पे आप किस रेशियो में, किस एक फिक्शनल रेशियो में आप क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उस चीज को प्रेजेंट करने का काम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव करता है, यानी कि एपीएस। तो एपीएस क्या बताता है, एपीएस ये बताता है कि आप एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, है ना, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और कितने आप सेव कर रहे हैं, है ना। जैसे इसी में देखो, है ना, यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसीलिए एपीएस का फॉर्मूला क्या है, देखिए सेविंग डिवाइड बाय इनकम, मतलब जितना आप सेव कर रहे हैं उसको आप इनकम से डिवाइड कर दीजिए तो एपीसी आ जाएगी। क्लियर हो गया, उसके बीच का एक रेशियो जनरेट कर लिए, जैसे मैंने ये बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, है ना। अब आगे देखते हैं इसको, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी जीरो कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, है ना। हाउएवर इट कैन बी जीरो, है ना। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, वो क्या हो सकती है, नेवर भी, या तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, या तो 1 ही रहेगी। क्लियर है, कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, बट however it can be zero the point at which APS is equal to 0। यहां पर पॉइंट देखना है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, is known as the break even point। यहां पे देखिए जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये वाले पॉइंट पे अगर आ जाते हैं, ये वाले पॉइंट में, है ना, तो इस पॉइंट में अगर मैं एपीसी निकालूं तो कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो इट कैन बी 0, है ना, बोला जाए तो एपीसी। एक चीज इसको थोड़ा क्लियर कर लेना बेटा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, एपीएस है ना, एपीसी लिख गया है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो नेवर बी 1 और मोर देन 1, हाउएवर इट कैन बी 0 द पॉइंट एट एपीसी इक्वल टू 0 नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। आल्सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज, है ना, विद द इंक्रीज इन इनकम बिकॉज इनकम प्रोपोर्शन सेव कीप्स इंक्रीजिंग, है ना। अगर हम देखें तो एक पॉइंट है यहां पर हम देखें तो ये 0 हो रही है ना, यहाँ पे क्या है, ये 0 है ये वाले पॉइंट में। क्लियर है, और अगर हम देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रही है बेटा, आपकी सेविंग भी बढ़ती है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना, वो क्या होती है, पॉजिटिवली क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो पॉजिटिवली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है 20 है ना, यहाँ पे भले ही वो 0 थी एक टाइम पे। तो बोल रहा है कि अगर हम देखें तो एपीसी का रिलेशन क्या है, एपीसी जो है वो है ना, एपीसी इज इक्वल टू 0 इज कैन बी ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है ना। और ऊपर क्या बताया, सेव कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, है ना, वो 1 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, वो 1 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि वो नेशनल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो नेशनल इनकम ये है तो सेविंग कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी। पहली चीज ये क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, ये 0 हो सकती है, क्यों हो सकती है 0, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 हो गई तो एपीएस जो है वो 0 हो सकता है ना। उसके बाद हम देखते हैं एपीएस जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, है ना, वो इनकम के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसके बीच में कैसा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है ना। तो ये चीज हमने एपीएस के बारे में देख लिया यहाँ पे।